पितृदोष एक ऐसा अभिशाप होता है जो अच्छे खेलते हुए हंसते गाते हुए परिवार को तबाह कर देता है। पितृदोष अच्छे अच्छे परिवारों की खुशियों को छीन लेता है और पितृदोष की वजह से कई घर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। पितृदोष समझना, जानना, पितृदोष के लक्षण हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पितृदोष क्या होता है और पितृदोष घर में क्यों बनता है, ये अगर आपको पता होगा तभी आप पितृदोष से बच सकते हैं। पितृदोष कब और कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष किस तरह से एक हंसते हुए परिवार की खुशियां छीन लेता है यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष का ये जो श्राप होता है ये कभी आपके परिवार पर ना पड़े तो आपको आज का यह एपिसोड देखना बहुत जरूरी है। आज मैं डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं पितृदोष के ऊपर और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पितृदोष के भयंकर श्राप से किस तरह बच सकते हैं और आपको कौन से काम हैं जो नहीं करने हैं ताकि आपको पितृदोष की भयंकर इस बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज के एपिसोड को शुरू करते हुए माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो आप जानिए कि घर में पितृदोष बनता क्यों है। अगर आपके परिवार में कुल पुरोहित को बदला है, यानी आपके परिवार का जो कुल ब्राह्मण है जिसे हम पुरोहित भी कहते हैं, अगर वो बदला है तब घर में पितृदोष बनता है। क्योंकि आज के समय में एक चीज देखने में आ रही है कि जो कुल का ब्राह्मण होता है लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं और नए नए ब्राह्मण जो आ रहे हैं उनकी तरफ अपना रुख कर रहे हैं। पहले पहले तो आपको ये काफी अच्छा लगेगा, लेकिन जो ब्राह्मण आपके पूर्वजों ने जिसको अपना कुल पुरोहित बनाया था, जिसे अपना कुल का ब्राह्मण कहा था, अगर आप उसे छोड़ते हैं तो आपके परिवार में ऐसा भयंकर पितृदोष बनता है जिससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो कुल का पुरोहित होता है उसको आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने कुल ब्राह्मण की, कुल पुरोहित की सेवा करते हैं, आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं बन सकता। अगर आपने कभी भी अपने घर में पितृ शांति नहीं करवाई है तब भी आपके घर में भयंकर पितृदोष बनता है। परिवार को चाहिए कम से कम 4 या 3 वर्ष में एक बार सामूहिक परिवार सहित, यानी कि अपने पूरे परिवार सहित पितृ शांति जरूर करवानी चाहिए। अगर आप अपने घर में पितृ शांति अनुष्ठान नहीं करवाते हैं तब भी आपके घर में बहुत बड़े पितृदोष का निर्माण होता है। अगर आप अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान नहीं करते तब आपको पितृदोष के श्राप से कोई भी नहीं बचा सकता। अमावस्या, एकादशी ये ऐसी पुण्यतिथियां हैं जिन समय पितरों के लिए दान का विशेष महत्व होता है।
अगर आप अपनों पितरों की प्रसन्नता के लिए तीर्थ नहीं करते, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तेति मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायिनियां बताई गई हैं। अगर पितरों की प्रसन्नता के लिए आप यहां पर कभी नहीं गए, आपके घर में पितरदोष बनकर रहेगा, उससे आपको संकट पैदा होंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर आप अपने घर में अपने अतिथियों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, तब भी पितृदोष के भयंकर कष्ट का सामना आपको करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं कि आप पितृदोष से कैसे बच सकते हैं, और अगर किसी घर में पितृदोष बन रहा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, परिवार की तरक्की रुक जाती है। परिवार में धन आने के सारे मार्ग धीरे धीरे करके बंद होने लगते हैं। परिवार में बीमारियां बहुत बढ़ने लगती हैं। परिवार में धीरे धीरे करके जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनकी नौकरी या तो छूट जाती है या उनकी नौकरियों में बहुत ज़्यादा तंगियां आने लगती हैं, उनकी नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। पितृदोष के चलते परिवार पर पैसे का कर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर घर में पशु रखे हुए हैं, उन पशुओं में बीमारी आना शुरू हो जाती है, और कई बार तो जब पितृदोष हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो घर का जो पशु होता है वो भी कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परिवार में पितृदोष होने पर जो परिवार में विवाह योग्य बच्चे हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता या रिश्ता होकर रिश्ता टूट जाता है, ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर आपके घर में पितृ दोष बन रहा है तो आपके परिवार में किसी की दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि का भय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसे संकट होने लगते हैं जब परिवार में पितृदोष बढ़ता है। आइए अब विचार करते हैं पितृदोष से आप किस तरह बच सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए। अगर पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, सबसे पहला उपाय, गाय माता की जितनी हो सके सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं हो सकता। सेवा से मतलब है गाय माता को चारा डालना शुरू करिए, गाय माता को रोटी देना शुरू करिए, गाय माता को जहां पर भी आपको गाय माता दिखे वहां पर किसी न किसी रूप में आपको गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बड़े से बड़े पितृदोष से आप मुक्ति पा जाओगे। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलानी बेहद फायदेमंद होती है पितृदोष में। तीसरा उपाय, हर सुबह एक रोटी पर थोड़ा मीठा रखकर घर की छत पर डालें, जिससे कौवे उस रोटी का भक्षण कर सके। बड़ा सा बड़ा पितृदोष तुरंत प्रभाव से समाप्त होगा। नेक्स्ट उपाय, पितृदोष से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप काले तिल, शहद और कच्चा दूध, ये सभी चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी स्टार्ट करिए। बड़े से बड़े पितृदोष से आपको कुछ ही पलों में मुक्ति मिलेगी। जय माता की।